अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ बच्चों, इस वक्त हम और आप 15 अगस्त यौम आज़ादी की मुनासिबत से यहाँ पर जमा है। 15 अगस्त तो क्या है, इसकी तारीख़ क्या है, ये हम सबको इसका इल्म रहना चाहिए। इसकी तारीख़ ये है कि 15 अगस्त को हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज़ादी से पहले इस मुल्क पर अंग्रेज़ लोग हुकूमत किया करते थे। कौन हुकूमत करता था? अंग्रेज़। और उससे पहले एक लंबे अरसे तक के मुसलमान लोग हुकूमत करते थे। मुसलमानों की हुकूमत थी हमारे इस मुल्क पर। फिर अंग्रेज़ मुल्क हिंदुस्तान में किस तरह आए, उन्होंने तिजारत की गर्ज से यहाँ पर आए और कहा कि हम यहाँ पर तिजारत करेंगे, अपना सामान फ़रोख्त तो करेंगे। फिर वो धीरे धीरे अंग्रेज़ मुल्क हिंदुस्तान पर आते गए, जमा होते गए और फिर एक वक्त तो ये आया कि वो लोग की तादाद बढ़ गई और फिर इतने ज़्यादा हो गए कि फिर वो यहाँ के मुसलमान और दीगर कौमों के लोगों को अपना ग़ुलाम बना कर रख दिया और हम उसके अंग्रेज़ के कब्ज़े में आ गए और वो हमारे ऊपर हुक्मरानी करते थे। जिस तरह वो कहते थे हमको मानना पड़ता था। तो एक लंबे अरसे तक इसी तरह अंग्रेज़ लोग हम पर काबिज़ रहे। फिर अब हमारे उलमा किराम ने इस बात को महसूस किया कि अंग्रेज़ लोग तो हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि हमारे दीनी कामों में मुदाखलत भी करने लगे कि इस तरह ये नहीं करना है, इबादत इस तरह नहीं करना है। और ईसाई लोगों को बुलाकर ईसाइयत को यानी तबलीग करने का काम भी शुरू कर दिया था। तो उलमा किराम ने इस बात को महसूस किया और गौर व फिक्र के बाद इस बात कि हमको अंग्रेज़ से इस मुल्क को आज़ाद कराना है। उस वक्त शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा जारी किया कि हिंदुस्तान क्या हो गया, दारुल हर्ब हो गया है। अब हमको जंग करना है और अंग्रेज़ को इस मुल्क से भगाना है। तो फिर उलमा किराम और उलमा किराम ने मैदान में आए और एक लंबे अरसे तक के इस लड़ाई को लड़ा। इस ज़माने में उन्होंने तरह तरह की कुर्बानी दी। चांदनी चौक से लेके दिल्ली के लाल किले तक के जितने भी दरख्त थे, हर दरख्तों पर हमारे उलमा किराम को फांसी पर लटकाया गया। यानी रास्ते में कोई दरख्त तो ऐसा ना बचा जिसमें किसी की लाश लटकी ना हो। पकड़ पकड़ कर दाढ़ी टोपी वाले का हो और मुसलमानों को कहो, वो पकड़ पकड़ कर क्या करते थे, फांसी पर लटकाते थे या जेल में डाल दिया जाता था। तो ये चलता रहा, लेकिन मुसलमान लोग हिम्मत नहीं आ रहे और अपने मिशन पर कायम रहे और तरह तरह की तरकीबें इस्तेमाल करते रहे। फिर एक लंबे अरसे तक के लड़ते रहे, लेकिन मुसलमानों ने ये महसूस किया कि ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते। क्या कर नहीं सकते? लड़ाई को हम अकेले नहीं लड़ सकते, बल्कि हिंदू भाई लोगों को भी साथ में लेना चाहिए। तो अब हिंदू भाई लोगों को लेना है तो किस तरह लेना है? तो कहाँ ये मशवरा हुआ कि उनके जो बड़े हैं उनको साथ में ले लिया जाए और उन्हीं के ज़रिए फिर सब लोग खुद ब खुद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो उनके बड़े महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद, जो कि महात्मा गांधी जिन्हें हम गांधी जी के नाम से याद करते हैं, तो उनको साउथ अफ्रीका से लाया गया। वो साउथ अफ्रीका में थे, वो एक दूसरा मुल्क है साउथ अफ्रीका, तो वहाँ से उनको लाया गया। अब वहाँ से उनको लाने के लिए खर्चे की ज़रूरत थी, तो क्या किया गया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली,
इन्होंने उनकी मुंबई में एक बड़ी हवेली थी, उसको फ़रोख्त किया और उसके पैसा जो भी था उसके ज़रिए फिर गांधी जी को हिंदुस्तान में लाया गया और फिर उस गांधी जी का दौरा कराया गया पूरे मुल्क में और इस बात को बताया गया कि गांधी जी भी हमारे साथ है, आप लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए। फिर धीरे धीरे तमाम लोग हमारे साथ जुड़ते गए और ये मुल्क हिंदुस्तान एक लंबे लड़ाई के बाद आज़ाद हुआ। इस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बेशुमार लोगों ने कुर्बानी दी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी और इसी तरह और दीगर लोगों ने, और इस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है और सरदार वल्लभ भाई पटेल है, मोहन चंद और इसी तरह और लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कोशिशें की, कुर्बानी दी। लेकिन सबसे ज़्यादा कुर्बानी हम मुसलमानों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में दी है, क्योंकि ये मुल्क हमारा था और हम इस अंग्रेज़ से पहले इस मुल्क पर हुकूमत करते थे। आप बताओ, हम जिस घर में रहते हैं, अब कोई बाहर का आदमी आकर हमारा घर खाली कर दे और उस घर पर कब्ज़ा कर ले और हमको कह दे कि ये तुम्हारा घर नहीं है, जाओ, तो सबसे हमको तकलीफ़ होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि ये घर हमारा था और हमको घर से निकाला गया। तो इसी तरह ये मुल्क हिंदुस्तान उस वक्त तो हमारा था, हम इस पर हुकूमत करते थे, हमारे बादशाह लोग इस पर हुकूमत करते थे। तो अंग्रेज़ लोग आए तिजारत की गर्ज से और इस मुल्क पर कब्ज़ा किया और फिर मुसलमानों से हुकूमत छीन ली। तो मुसलमानों से हुकूमत छीनी तो सबसे ज़्यादा गम दुख दर्द हमको हुआ। तो जिस वक्त से मुल्क हिंदुस्तान हमसे छीना गया उस वक्त से हमने कोशिश की, लड़ाई लड़ी, जंग आज़ादी का मौका पेश आया और हमारे उलमाए किराम जेल में रहे, किसी को गोली मारी गई, किसी को फांसी पर लटकाया गया। तो तरह तरह की कुर्बानी देने के बाद ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, यानी आज से 78 साल पहले ये मुल्क हमारा आज़ाद हुआ। तो ये साल में हम 15 अगस्त की मुनासिबत से हम जश्न यौम आज़ादी बनाते हैं और हमारे असलाफ की कुर्बानियों को याद किया जाता है और झंडे की सलामी भी दी जाती है, परचम कुशाई होती है। तो यौम आज़ादी इसी मुनासिबत से बनाई जाती है ताकि हम इसको याद रखें और हमारे आने वाली नस्ल को इस कुर्बानी को, हमारे असलाफ की जो कुर्बानी है उसको बताया जाए। ये जो झंडा है, आज़ादी के बाद से झंडे डिज़ाइन हुई। पहले झंडा 2 कलर का था। कितने कलर का? ये लाल ऑरेंज कलर का था और उसी के साथ हरा कलर का था। फिर इसको बाद में डिज़ाइन किया गया, एक कमेटी बनाई गई, उसमें 12 लोग थे और उसमें तैयब जी, उनको जिम्मेदारी गई, जो मुसलमान थे तैयब जी, कहा कि झंडे को हमको डिज़ाइन करना है, झंडा बनाना है नया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी अहलिया सुरैया भी जो है वो यानी इसका काम जानती है, वो झंडा वगैरह बना सकती है। तो उनकी अहलिया सुरैया जिनका नाम था, उन्होंने इस झंडे को डिज़ाइन किया और ये सुपी जो ऑरेंज कलर है, जो लाल कलर जिसको कहा जाता है, ये आज़ादी का तारीख बताती है। ये लाल कलर जो है ये कुर्बानी का वो याद दिलाती है, सुरखों से कुर्बानी का जज्बा और हिम्मत हौसले की अलामत है। ये लाल कलर जो है उससे कुर्बानी है, हिम्मत हौसला यानी बहादुरी के साथ लड़ना है। तो लाल कलर जो है ज़ाफ़रानी जिसको कहते हैं, ये कुर्बानी का जज्बा
और जो सफ़ेद कलर है ये अमन की अलामत है। सफ़ेद जो है अमन का पैगाम दे, सफ़ेद कलर जो है अमन का पैगाम देता है कि हम मुल्कों में रहेंगे, अमन के साथ रहेंगे, सलामती के साथ रहेंगे, आपस में हम लड़ेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, मिलकर सब साथ में रहेंगे। और जो हरा कलर है ये हमको सब्ज़ी हरियाली दिखाता है, ये हरियाली की अलामत है, सब्ज़ी की यानी खुशहाली की अलामत है कि हम इस मुल्क में खुशहाल रहे, हमारा मुल्क ये हरा भरा रहे, शाद व आबाद रहे। तो ये तिरंगा है। और जो ये बीच में जो चक्कर है ये अशोक यानी बोलते हैं उसको, पहले इसके में चरखा था, उसको फिर ये चक्कर लगाया गया। तो इस तरह झंडे के डिज़ाइन वगैरह बनाई गई। ये जो झंडा है इसको सुरैया भी जो है उन्होंने डिज़ाइन किया। उससे पहले भी झंडा बना था, 2 कलर का था सिर को। तो गांधी जी की राय थी कि इसमें 3 कलर मिलाया जाए, यानी उसमें सफ़ेद कलर भी शामिल किया जाए। तो फिर उसके बाद दूसरा झंडा बनाया गया और फिर जब से आज तक ये झंडा चला आ रहा है। ये हमारा मुल्कों का परचम है, इसकी हमको इज़्ज़त करना चाहिए, इसको हमेशा ऊपर बुलंद रखना चाहिए, इसकी यानी अदब बेएहतरामी नहीं करना चाहिए, तौहीन नहीं करना चाहिए। समझ में आई बात। तो ये मुल्क हिंदुस्तान 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, हमको कुर्बानी याद रखना चाहिए, हमारे असलाफ की, हमारे बुज़ुर्गों की, और जोश खरोश के साथ हमको आज़ादी का जश्न मनाना चाहिए और आने वाली नस्ल को पैगाम देना चाहिए कि ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा था और हमारा है और हमारा रहेगा। क्योंकि हम लोग जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मुल्क आज़ाद हुआ, तो फिर उस वक्त तो हमारे जो उलमाए किराम थे उन्होंने कहा कि हमारा जो मकसद था हिंदुस्तान आज़ाद करना, हमने आज़ाद करा दिया। अब उसके बाद सब मिलकर हुकूमत करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। फिर उन्होंने कहा कि अब जिसकी सरकार बनाना है आप लोग बना लें। हम लोग यानी अब अपने यानी मदरसे वगैरह से आए थे, हम वापस अपने मदरसे वगैरह में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। फिर उस वक्त तो हमारे हिंदू भाई लोग हुकूमत करते आ रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हुकूमत की, उस वक्त तो पहले वज़ीर आज़म बने, फिर जब से लेके अभी तक के हुकूमत चली आ रही है। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है तो जो फ़िरका परस्त लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये मुल्क हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है, बल्कि ये हमारा है, क्योंकि हमने इसको आज़ाद कराया। मुसलमानों का मुल्क हिंदुस्तान नहीं बल्कि दूसरा मुल्क है पाकिस्तान, क्योंकि बल्कि मुल्क ये हिंदुस्तान हमारा है। हमने कुर्बानी दी और इस मुल्क पर हमने एक लंबे अरसे तक के हुकूमत की। हम इस मुल्क का जश्न नहीं बनाएंगे, आज़ादी का तज़किरा नहीं करेंगे, तो एक वक्त तो आएगा कि हम सब आज़ादी की तारीख भूल जाएंगे। फिर हम भी ये समझेंगे कि ये मुल्क हमारा नहीं है, हमने इस मुल्क की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमने इस मुल्क पर दी। बल्कि कहते हैं कि हमारे बड़े कि इस मुल्क की लड़ाई के लिए जितना खून हमने बहाया है, दूसरी कौमों ने उतना पसीना भी नहीं बहाया है। समझे? इस मुल्क की लड़ाई में जितना खून हम मुसलमानों ने बहाया है, दूसरी कौमों ने उतना पसीना भी नहीं बहाया है। तो ये मुल्क हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और इस मुल्क में हमारे सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनको दुनिया में उतारा गया, तो उनको यही मुल्क भारत हिंदुस्तान में उतारा गया। हमारा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे पहले बाप है, उन्हीं से हमारी नस्ल चली है, हम सब उनकी औलाद है। तो हमारे जो नबी थे, हमारे बाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
इस मुल्क पर आए तो ये मुल्क हमारे बाबा का है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस मुल्क पर कदम रखे, तो ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा था और हमारा है, हमारा रहेगा। हम इस मुल्क को छोड़ेंगे नहीं और आखिरी सांस तक के हम इस मुल्क के लिए लड़ाई, इस मुल्क के लिए जद्दोजहद करेंगे, इस मुल्क की सलामती के लिए कोशिश करेंगे और इस तिरंगे को हम बुलंद रखेंगे और मरने के बाद भी हम इस मुल्क की मिट्टी में हमारी कब्र होंगी। हम मरेंगे तो हमारी कब्र बनेंगी इसी मुल्क हिंदुस्तान में। समझ में आई बात? तो हम इस मुल्क में किराएदार नहीं है, बल्कि हम इस मुल्क का हमारा ज़ाती मकान है, हमारे इस पर हक़ है। तो हमको इस आज़ादी की तारीख़ को याद रखना है और अपने आने वाली नस्लों को भी बताना है। तो इसी मुनासिबत से तमाम मुल्क हिंदुस्तान में 15 अगस्त को बड़े जोश व खरोश के साथ बनाया जाता है। 15 अगस्त को तमाम मुल्क हिंदुस्तान में जोश व खरोश के साथ बनाया जाता है। झंडे की सलामी होती है, गोलियों की तकसीम होती है। इसी मुनासिबत से हम यहाँ पर जमा हुए हैं। हम यहाँ पर शोबे मकातिब जामिया अबुल हसन के शाख मस्जिद साबरा जिन में जमा हुए हैं। हमारे हाफिज़ साहब जो है मौलाना इम्तियाज़ साहब, वो आपके उस्ताद हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को रखा। हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह ताला आपकी इस कोशिशों को कामयाब करे और कबूल करें। और ये हर मदरसे में होना चाहिए, इस तरह की तकरीब का इनेकाद हर मदरसे में होना चाहिए, क्योंकि हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ, उन्होंने इस मुल्क के लिए लड़ा है, तो उनका तज़किरा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और आप तमाम लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ। इतनी कह के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।